अक्सर आपने सुना होगा कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के उद्देश्य से आती है, जिसने व्यापार करते करते भारत की सत्ता को अपने हाथ में लिया और भारत पर शासन करने लगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में कितनी ईस्ट इंडिया कंपनियों का आगमन हुआ, यानी कितनी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई व्यापार करने के उद्देश्य से? तो जिस तरीके से हमने पिछली क्लास में बताया कि भारत में कुल 5 ईस्ट इंडिया कंपनियों का आगमन हुआ, जिसमें सबसे पहले भारत आते हैं पुर्तगाली, उसके बाद आते हैं डच, उसके बाद आते हैं अंग्रेज, उसके बाद आते हैं डेनिश और सबसे लास्ट में आते हैं फ्रांसीसी। ये कुछ क्रम था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनियों का भारत में आने का। तो जिस तरीके से पिछली क्लास में हमने पुर्तगालियों को कवर किया था, इसे हम कंप्लीट कर चुके हैं और बता चुके हैं कि भारत में पुर्तगालियों का आगमन कैसे हुआ, किस तरीके से उन्होंने व्यापार करते करते भारत के शासन को अपने हाथ में लिया और उनके आने का उद्देश्य क्या था, किस तरीके से उन्होंने व्यापार किया और किस तरीके से भारत से वो चले गए। तो आज हम देखेंगे उनके बाद डच, यानी डचों का भारत में आने का क्या उद्देश्य था, वे कब आए और किसके माध्यम से व्यापार करने भारत आए। तो सबसे पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। सबसे पहले मेरा नाम है मोहम्मद इब्राहिम और स्वागत है हमारे चैनल इब्राहिम में। तो शुरू करते हैं डचों का भारत में आगमन। आइए शुरू करते हैं डचों का भारत में आगमन कैसे हुआ। तो ये जो डच थे, सबसे पहले बता दें कि जो ये डच थे वे नीदरलैंड या हॉलैंड, नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। जो डच थे वो नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। ये नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। जब भारत में पुर्तगाली जो थे वो भारत में व्यापार कर रहे थे और जो भारत से ये व्यापार करने जो पुर्तगाली थे वो भारत में जोरों शोरों के साथ व्यापार कर रहे थे और भारत से वस्तुओं को खरीदकर वो अपने यूरोप ले जाकर उन्हें भारी मात्रा में लाभ के साथ बेचते थे। जब इस बात की खबर डचों को लगती है, यानी नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासियों को लगती है, तब वो भारत में आने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। तो जो डच थे ये पुर्तगालियों को हुए लाभ से प्रोत्साहित होकर भारत आए। यानी जो डच थे वो पुर्तगालियों को लाभ हो रहा था, उस लाभ से प्रोत्साहित होते हैं और 1596 ईस्वी में डच नागरिक था जिसका नाम था कॉर्नेलिस डी हस्तमान। केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत पहुंचता है। सबसे पहला व्यक्ति था ये डच नागरिक। यानी 1596 ईस्वी में कॉर्नेलियस डी हस्तमान नाम का एक नागरिक जो कि डच नागरिक था, ये पुर्तगालियों को हुए लाभ से प्रोत्साहित होकर भारत के लिए आता है और केप ऑफ गुड होप होते हुए आता है। जब ये भारत पहुंचता है तो इसने व्यापार करना शुरू किया। जब ये व्यापार करता रहा कुछ दिनों के बाद लगभग 20 मार्च 1602 ईस्वी को एक कंपनी स्थापित करता है जिसका नाम होता है वेरिंग डे ओस्ट इंडीसे कंपनी। यानी कॉर्नेलियस डी हस्तमान जो डच नागरिक था, ये व्यापार करते करते 20 मार्च 1602 ईस्वी को अपनी कंपनी स्थापित करता है जिसका नाम होता है वेरिंग डे ओस्ट इंडीसे कंपनी, जिसे डच संसद ने, यानी इस कंपनी को डच संसद ने, जो डच संसद थी
इसने केवल 21 वर्षों के लिए व्यापार पर एकाधिकार प्रदान किया। एकाधिकार प्रदान किया। अब एकाधिकार का मतलब है, यानी डच संसद ने यह निर्धारण किया कि जो बेरिंग द ओस्ट इंडिया कंपनी है, इसे 21 वर्षों के लिए भारत में व्यापार करता रहना। इसके बाद जो डच संसद थी, इसने कहा कि 21 वर्षों तक डच संसद से 21 वर्षों तक जो नीदरलैंड था या हॉलैंड, यहां से कोई दूसरी कंपनी भारत व्यापार करने के लिए नहीं जाएगी। इसका मतलब होता है एकाधिकार, यानी इसका व्यापार पर एकाधिकार होना। 21 वर्षों तक इसने व्यापार किया, और जो ये व्यापार करती थी ये डच कंपनी, ये सोरा, नील और सूती वस्त्र, इन सभी चीजों का ये व्यापार करते और यूरोप ले जाकर इन्हें भारी मात्रा में लाभ के साथ बेचते। कहा जाता है कि जो सूती वस्त्र था, तो डचों को इसमें सबसे ज्यादा रुचि थी, यानी सूती वस्त्र को खरीदने में सबसे ज्यादा रुचि रखते थे। इन्होंने पुलिकट से सिक्के ढलवाए, जिसका नाम रखा पैगोड़ा, जिसे पैगोड़ा कहा जाता था। यानी डचों ने पुलिकट से सिक्के ढलवाए, जिसे पैगोड़ा कहा जाता था। कहा जाता है कि जो डच के जो अधिकारी ये बहुत ज्यादा भ्रष्ट थे। कुछ समय के बाद जो डच थे, 1759 ईस्वी को एक युद्ध होता है जिसे वेदारा का युद्ध कहा जाता है। वेदारा का युद्ध ये होता है अंग्रेज और डचों के बीच। हालांकि जो वेदारा का युद्ध है, इसे हम अगली क्लास में कुछ समय के बाद डिटेल से पढ़ेंगे कि वेदारा का युद्ध क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ, जिसमें वेदारा के युद्ध में अंग्रेज विजय और इनकी हार हुई, जिस कारण अंग्रेजों ने डचों को हमेशा के लिए भारत से बाहर कर दिया। तो ये कुछ कहानी थी डचों के भारत में आगमन की, और उन्होंने उनके द्वारा व्यापार करने की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।